अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे हैं आजकल 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1। अब तक हम टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, एलोट्रॉप्स ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ चुके हैं। आज हम अपना 5वां टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़ेंगे। पिछले तमाम टॉपिक्स की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप दोनों में से इस वीडियो के एंड पे भी प्लेलिस्ट और वीडियो मौजूद होंगी, यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, ये जो टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसके टॉपिक जो है ये अलाइन कर रहा है जो हमने 1.3 में पढ़ा था एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ आएं। और यहाँ हम बात करेंगे तीनों चीज़ों के डिफरेंसेस के बारे में। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है एलिमेंट। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मादे की सबसे सिंपल फॉर्म होती है एलिमेंट। इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। ये ऐसा सब प्योर सब्सटेंस है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब एक ही जैसी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रखते थे, इसलिए उसने ऑक्सीजन बना। नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन में तमाम एटम्स जो हैं वो एक ही तरह के हैं, सेम काइंड के हैं, इसलिए वो नाइट्रोजन कहलाया। कंपाउंड, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब केमिकली फिक्स्ड रेशो के अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड। मिक्सचर जो है उसे हम इम्प्योर कंपाउंड समझ सकते हैं। अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर जो है ये एक इम्प्योर कंपाउंड होता है। अगर किसी मैटर में से हम एक स्मॉल सा पोर्शन लें जिसे हम सैंपल के तौर पे कलेक्ट करें और उसमें देखें तो क्या होगा कि उसमें एक वन टाइप ऑफ एलिमेंट हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, तो उस छोटे से सैंपल के अंदर भी एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स्ड टुगेदर हो सकते हैं, और वो भी किसी अननोन रेशो के अंदर। ज़रूरी नहीं है, हमने बात की थी कंपाउंड के अंदर ज़रूरी होता है कि वो एक फिक्स्ड रेशो में आपस में मिले हुए हों एलिमेंट, तो वो कंपाउंड बनता है। मगर मिक्सचर के अंदर कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड जब अननोन रेशो के अंदर, एनी रेशो के अंदर मिक्स्ड होते हैं तो वो हमारे पास मिक्सचर कहलाते हैं। अब हमारे पास है सेकंड पॉइंट इसका। एलिमेंट में है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। क्योंकि एलिमेंट इटसेल्फ सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसे ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस की मदद से मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता। जो कंपाउंड है, इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय द फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। जो हमने ऊपर भी बात कही थी अभी कि जो कंपाउंड है एलिमेंट के अंदर, कंपाउंड जो होता है इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसके जो एटम्स हैं उनको एक फिक्स्ड रेशियो बाय वेट के हिसाब से कंबाइन होना ज़रूरी है ताकि वो एक कंपाउंड बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इन वाटर H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो 1/8। 1/8 किस तरीके से? हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम H2 से और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O से। तो हमारे जो हाइड्रोजन होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 1 होता है, और जो ऑक्सीजन है इसका मॉलिक्यूलर वेट 8 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड रेशो कितनी इस्तेमाल हुई? एक H2O बनाने के लिए 1:8 का इस्तेमाल हुआ। तो हम कहेंगे जब कहीं आए कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वाटर का फिक्स्ड रेशो कितनी यूज होती है, तो हम कहेंगे 1:8 जब हम रेशो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड में हम हमेशा एलिमेंट्स की फिक्स्ड रेशो बाय वेट देखते हैं ताकि वो एक फिक्स रेशियो बाय वेट में जब कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स तो वो हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। अब मिक्सचर में क्या होता है कि each component of a mixture retains its identity and specific properties।
अब कंपाउंड के अंदर क्या हुआ था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए थे तो उन्होंने एक अलग एंटिटी ली और रादर देन के वो अलग अलग गैसेस बनते अब वो एक वाटर की सूरत में हमारे सामने हैं। जबकि जो हमारा मिक्सचर होता है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी कंपाउंड्स आपस में मिक्स होते हैं ये अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी और अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कायम रखते हैं। उसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई खास चेंजेस नहीं आते, यानी कि एक ये A+B=C ये कंपाउंड का एक फॉर्मूला कह सकते हो आप। ये कहीं मतलब एक एग्जांपल है ये कि अगर A एलिमेंट है और B एलिमेंट है ये मिले तो इन्होंने C बनाया जो कि कंपाउंड था। लेकिन मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि अगर A और B बने और उन्होंने मिक्सचर बनाया तो A और B दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें होंगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिलकर एक खास प्रॉपर्टी दे रहे हों मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। When an element exists in the form of atoms, when an element exists in the form of atoms, it is represented by a symbol. जब एलिमेंट को हम जो कि एलिमेंट जो है हमने कहा एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, यानी कि एलिमेंट को खास सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स Na and Ca। यहाँ इसने मिसाल ये दी है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि हमारे जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने जब नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए चाहे वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स थे या वो लैब सिंथेसाइज थे, उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, कॉलम्स बनाई, रोज बनाई और उन एलिमेंट्स को उसमें लिस्ट डाउन किया और उनको पूरे पूरे सोडियम क्लोरीन कैल्शियम इस तरह लंबे लंबे नामों से लिखते तो यकीनी तौर पे स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती, एक पेज पे वो ना आता। तो इसलिए उनको सिंबल्स दिए गए जिन्हें आईयूपैक नेम्स भी कह सकते हैं हम, ताकि इनको नेशनली जितनी भी लैंग्वेजेस हों सब उनको एक ही सिंबल से देखकर पहचान सकें कि किस एलिमेंट का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर जो सोडियम है इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है Na और जो कैल्शियम है इसका फॉर्मूला है Ca। अब बात करते हैं कंपाउंड की। इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यानी जिन एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बना हुआ है उसमें इसको कन्वर्ट किया जा सकता है बाय अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन्स NH3 can be converted back to nitrogen and hydrogen बाय अ सुटेबल केमिकल रिएक्शन। ये कहता है कि जो कंपाउंड होते हैं एलिमेंट में तो हमने कह दिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन जो कंपाउंड है ये अपने एलिमेंट्स की फॉर्म में केमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि कंपाउंड अमोनिया था NH3, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें रिएक्शन के थ्रू तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है जिसमें क्या होगा नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक हो गया। अब फिर देखते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर के बारे में कहता है अ मिक्सचर में बी अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कहता है कि आपने 1 टेबल स्पून सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट यानी जो आपके घर में नमक इस्तेमाल होता है वो लिया और उसे एक पानी के ग्लास में डाल लिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आपको सॉल्ट और पानी अलग अलग नहीं दिख रहा, सॉल्ट उसके अंदर मिक्स हो चुका है पानी के अंदर। अब आप उसको सिप करके देखेंगे तो आपको सॉल्ट का टेस्ट जरूर आएगा, पर आंखों से बहुत प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि अगर आपने अमाउंट सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा नहीं डाली तो वो उसमें डिजोल्व हो चुका है, और अगर वो डिजोल्व हो चुका है तो ये एक होमोजेनियस सोल्यूशन बन चुका है, होमोजेनियस मिक्सचर बन चुका है। जबकि अगर हम एक सैंपल ऑफ रॉक लेते हैं यानी किसी पत्थर का टुकड़ा लेते हैं इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। रॉक हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों है? क्योंकि रॉक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स मौजूद होते हैं। अब वो मिनरल्स जो हैं वो अपनी अपनी अमाउंट में मौजूद हो सकते हैं जिसकी वजह से रॉक को एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि गैसियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ
जो गैसियस एलिमेंट्स हैं इन दी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। जो गैसियस एलिमेंट्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, जैसा कि नाइट्रोजन यानी कि N2 रिप्रेजेंटेशन किससे कर रहे हैं N2 से, ऑक्सीजन O2 एंड क्लोरीन जैसे कि Cl2। इसी तरह नोबल गैसेस हाउएवर एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जिनमें सिंगल, यानी कि यहाँ आपने देखा ना N2 है, तो हम अगर नोबल गैसेस की बात करें तो हीलियम, अब आप देखेंगे हीलियम के साथ मैंने कोई 2 नहीं लगाया, तो ये क्या कहलाएगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। जबकि हमने नाइट्रोजन के साथ N2 लगाया, ऑक्सीजन के साथ O2 लगाया, क्लोरीन के साथ Cl2 लगाया। तो ये थी गैसियस एलिमेंट्स की एग्जांपल। अब अगर हम और गैसेस देखना चाहें नोबल गैसेस में, तो हीलियम, नियॉन Ne होता है, जीनॉन ZXE आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास नोबल गैसेस हो सकती हैं। फिर कहता है कंपाउंड के अंदर कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। जिस जो प्रॉपर्टीज हैं किसी कंपाउंड की, वो हम मैंने जो अभी ऊपर बात करी कि A प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी दो एलिमेंट मिले, उन्होंने एक कंपाउंड बनाया और उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अब A और B की प्रॉपर्टीज आपस में मिक्स हुई और उन्होंने नई प्रॉपर्टीज बना दी। तो इसमें कह रहा भी यही बात है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है जब वो एक कंपाउंड बनाते हैं, तो अब प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपके पास हवा में हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन जब वो एक पानी की सूरत में आती है तो उसकी प्रॉपर्टी वो हवा की प्रॉपर्टी से मुख्तलिफ होती है। फिर कहता है मिक्सचर के लिए कि द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर। जो कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं, यानी जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स किसी मिक्सचर के अंदर मौजूद होते हैं, वो केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होते, क्योंकि अगर वो केमिकली बॉन्डेड होंगे तो उनको फिर केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हम अलग कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को तो हम फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं। एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, यानी कि जो मिक्सचर होता है उन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ना तो हम एलिमेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ना कंपाउंड्स को। इवन एलिमेंट्स को तो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस की मदद से भी हम अलग अलग नहीं कर पाते, जबकि कंपाउंड जो हैं वो नॉर्मल ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस की मदद से अलग होकर अपनी ओरिजिनल एलिमेंट्स की सूरत में आ जाते हैं। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं इनको तो हम फिजिकल मेथड से, जैसे कि मैग्नेटिज्म के थ्रू, मैग्नेट के थ्रू या हाथों से, हम फिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल, जो भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ सकते हैं इसमें, उनके थ्रू अलग कर सकते हैं। अब कहता है कि हमारे पास जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, आर्गोन, ये इसने ऊपर नोबल गैसेस की एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये एक एसिड होता है। अमोनिया जैसे कि NH3 एंड वाटर H2O। अब आप इन सब में देखें तो क्या है कि ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और क्लोराइड एक दूसरा एलिमेंट है। जब ये दो एलिमेंट्स मिले तो इन्होंने क्या बना दिया, एक एसिड बना दिया। इसी तरह अमोनिया, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, लेकिन जब ये एक फिक्स्ड रेशियो में मिले केमिकली तो इन्होंने अमोनिया बना दिया। सिमिलरली फॉर द वाटर। और अब फिर उसके बाद कहता है कंपाउंड्स में आल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट फॉर देयर एटम्स। जो कंपाउंड्स होते हैं वो नेटवर्क की फॉर्म में अपने एटम्स के लिए मौजूद रहते हैं। फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स, जैसा कि आयनिक कंपाउंड्स NaCl एंड कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक सैंड। अब यहाँ इसने ना कंपाउंड्स की दो अहम बातें आपको बताई कि कंपाउंड आयनिक इन नेचर भी हो सकता है और कोवलेंट इन नेचर भी हो सकता है। वो कैसे देख लेते हैं जरा। अब आपके पास इन्होंने कहा NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सोडियम है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इसमें Cl हमारे पास मौजूद है, क्लोराइड मौजूद है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जिन
एलिमेंट्स के ऊपर कंपाउंड्स के ऊपर आपस में जुड़ने के बाद चार्जेस आ जाते हैं, उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनके अंदर इतना ज़्यादा चार्ज डिफरेंस नहीं होता, तो इसीलिए इनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं और इनमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। यानी हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है इसमें पूरा का पूरा एक आप ये कह सकते हैं कि सोडियम ने अपना एक आयन लूज किया जो कि क्लोराइड ने लिया और इन्होंने सोडियम क्लोराइड बना दिया। लेकिन जो सैंड की एग्जांपल है SiO2 की, इसमें क्या है कि सैंड और सिलिका ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके उन्होंने एक कोवलेंट कंपाउंड बनाया। दोनों ने इक्वल मेहनत करी, जबकि सोडियम क्लोराइड में एक ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने गेन कर लिया। तो ये हमारे पास थी कंपाउंड में। अब बात करते हैं मिक्सचर में। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जो प्रॉपर्टीज हैं किसी मिक्सचर की वो तमाम एबिलिटीज रखेंगी जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी एलिमेंट या कंपाउंड मौजूद हैं, मिक्सचर के अंदर वो तमाम एबिलिटीज हो जाती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे दो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। विच एलिमेंट आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ। हमारे पास दुनिया में प्योर स्टेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो हम बहुत बार ये देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारी ऐसी मेटल्स भी हैं, जैसा कि आपने गोल्ड का नाम सुना हुआ है। गोल्ड एक प्योर स्टेट ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं किन किन चीज़ों को। गोल्ड को लिख सकते हैं, प्लैटिनम को लिख सकते हैं, सिल्वर को लिख सकते हैं। गोल्ड मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उसका स्पेलिंग भी लिख दूँ। तो हमारे पास एक तो आ जाएगा क्या, गोल्ड, GOLD गोल्ड। फिर हमारे पास कौन आ जाता है, प्लैटिनम, PLATINUM प्लैटिनम। फिर हमारे पास आ जाता है सिल्वर, SILVER सिल्वर। नाइट्रोजन, NITROGEN नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। ये हमारे पास प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में है विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑन अर्थ। अर्थ पर कौन से एलिमेंट्स हैं जो बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद हैं। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है स्कैंडियम। यहाँ स्पेस है थोड़ी सी, तो हम यहाँ पे मैं आपको स्कैंडियम की स्पेलिंग लिख देती हूँ, SCANDIUM स्कैंडियम। इसके अलावा हमारे पास और कौन से एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास है रेडॉन, RADON रेडॉन। इसके अलावा एक और एलिमेंट लिख लीजिए विच इज ऑस्मियम, OSMIUM। इसके अलावा ऑस्मियम के अलावा हमारे पास आ जाता है नोबल गैसेस, NOBLE नोबल गैस एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी जो हैं हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी अर्थ पर मौजूद हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तमाम डिफरेंसेस समझ आए होंगे। अब मैं इसको समराइज करती हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तमाम चीज़ों को ईजिली आगे भी वीडियोज़ देख कर पढ़ सकें। तो एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर सब्सटेंस है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट को सिंपल केमिकल रिएक्शंस की मदद से और मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता। ये जो है इसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सोडियम के लिए Na यूज़ किया जाता है सिंबल, कैल्शियम के लिए Ca। गैसेस एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं।
जैसा कि नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2। नोबल गैसेस जो हैं वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हीलियम के लिए He और आर्गोन के लिए Ar। और फिर इसके बाद कंपाउंड्स के डिफरेंसेस क्या हैं कि कंपाउंड जो होता है ये एक प्योर सब्सटेंस है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर एक फिक्स रेशो के अंदर मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। फिक्स रेशो बाय वेट से मिलते हैं। और फॉर एग्जांपल वाटर, जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की मिकदार में बाय वेट जब मिलते हैं तो वाटर बनता है। इनको कंपाउंड ब्रेक किया जा सकता है केमिकल रिएक्शंस की मदद से एलिमेंट के अंदर, जैसे कि अमोनिया, हम उसको अमोनिया NH3 फार्मूला होता है, हम इसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर केमिकल रिएक्शन की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड की, ये हमेशा एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि वाटर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ से। और इसके बाद जो कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, वाटर। और ये हमारे पास नेटवर्क अरेंजमेंट भी देते हैं एटम्स की, जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स NaCl और कोवलेंट कंपाउंड सिलिका ऑक्साइड। इसके बाद कहता है मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है हमारे पास ये एक इम्प्योर कंपाउंड होता है। इसके अंदर सैंपल जो है जो मैटर का सैंपल होता है, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड किसी भी एनी रेशो के अंदर मिक्स किए जाते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। जो मिक्सचर है इसके अंदर कंपाउंड्स और जो है कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कायम रखते हैं। मिक्सचर होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस की एग्जांपल में सॉल्ट इन अ वाटर आ जाता है। हेट्रोजीनियस में हमारे पास रॉक मिक्सचर है। और रॉक की एग्जांपल है यानी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मिनरल्स मौजूद होते हैं। जो हमारे पास मिक्सचर होता है ये केमिकली बॉन्ड नहीं हुआ हुआ होता है, तो हम इसी वजह से इनको फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिक्सचर के अंदर वो सम होती हैं तमाम कंपोनेंट्स का जो उस मिक्सचर में मौजूद हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।